डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल पुलिस लाइंस पानीपत की हिंदी पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं की व्यवहारिक व्याकरण के अंतर्गत समास का अध्ययन करेंगे। समास शब्द निर्माण प्रक्रिया में हिंदी भाषा का एक महत्वपूर्ण विषय है। समास दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस आस। सम का अर्थ है पास और आस का अर्थ है रखना। दोनों शब्दों के अर्थ मिलाकर इसका अर्थ हुआ पास रखना, अर्थात शब्दों को पास पास रखना। प्यारे बच्चों, जिस तरह उपसर्ग तथा प्रत्यय की सहायता से यौगिक शब्द बनते हैं, उसी तरह समासों से भी यौगिक शब्द बनते हैं। सबसे पहले हम यह जानें कि संधि और समास में क्या अंतर होता है। परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं और परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। समास शब्द अस धातु में सम उपसर्ग जोड़कर बनता है, जिसका अर्थ है संक्षेप। समास के संदर्भ में निम्नलिखित बातों की जानकारी होना अति आवश्यक है। सबसे पहले हम यह जानें कि समस्त पद क्या होते हैं। एक से अधिक पदों के योग से बने शब्द समस्त पद कहलाते हैं। जैसे गंगा प्लस जल अर्थात गंगा जल। यहाँ पर गंगा जल क्या है? समस्त पद है। गंगा का जल समास विग्रह है। पाठ प्लस शाला पाठशाला, यहाँ पर समस्त पद है और पाठ के लिए शाला यहाँ पर समास विग्रह है। समस्त पद के दोनों पदों अर्थात पूर्व पद और उत्तर पद को जोड़ने से समस्त पद बनता है। यहाँ गंगा जल क्या है? समस्त पद है। कुछ उदाहरणों के माध्यम से हमने समस्त पद के बारे में जाना कि समस्त पद क्या होते हैं। अब समास विग्रह। समस्त पद के दोनों पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि समस्त पद के दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। तो उन दोनों को जोड़ने से समस्त पद बनता है और यदि हम उनका विग्रह करते हैं, जैसे यहाँ पर गंगा जल समस्त पद है और गंगा का जल यहाँ पर समास विग्रह है। हिंदी भाषा के अंतर्गत समास चार प्रकार के होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। प्यारे बच्चों, सबसे पहले है हमारा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? अव्यय या उपसर्ग। जिस समास का पहला पद अव्यय या उपसर्ग होता है और वही पद प्रधान होता है, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्यय का अर्थ है अविकारी। ऐसे शब्द जिनमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं आता। जैसे वह तेज तेज चलता है, वह तेज तेज चलती है, वे तेज तेज चलते हैं। जहाँ जिन वाक्यों में लिंग, वचन, काल, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता, वे अविकारी शब्द में आते हैं। अब आता है हमारा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में भी दो पद होते हैं। पहला पद अर्थात पूर्व पद और दूसरा पद अर्थात उत्तर पद। अव्ययी भाव समास का पहला पद अव्यय या उपसर्ग होता है और वही पद प्रधान होता है तथा दूसरा पद अर्थात उत्तर पद गौण होता है। उसे हम क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। प्यारे बच्चों, प्रत्येक समास की अपनी एक अलग पहचान है। प्रत्येक समास
दूसरे समास से भिन्न है। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि अव्ययी भाव समास का पहला पद अव्यय या फिर उपसर्ग होता है। जैसे यथा समय, समय के अनुसार। आजन्म, आजन्म का विग्रह हुआ जन्म से लेकर। समान शब्द गली गली, प्रत्येक गली। यहाँ यथा, आ, गली ये आपके अव्यय या उपसर्ग हैं। जिस समास का पहला पद अव्यय या उपसर्ग होता है और वही पद प्रधान होता है उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। प्यारे बच्चों, हमारा अगला समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में भी अव्ययी भाव समास की तरह दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। इस समास में उत्तर पद अर्थात दूसरा पद प्रधान होता है एवं विशेष्य का कार्य करता है, और पूर्व पद अर्थात पहला पद इसमें क्या होता है, गौण होता है और विशेषण का कार्य करता है। इसी प्रकार जैसे अव्ययी भाव समास में हमने उदाहरणों के माध्यम से यह बताया था कि उसका पहला पद अव्यय या उपसर्ग होता है, तत्पुरुष समास में कारक की विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे यश प्राप्त, यश को प्राप्त, रेखांकित, रेखा से अंकित, हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। यहाँ पर विग्रह करते समय आप देखिए यश को प्राप्त तो को विभक्ति का प्रयोग किया गया है, रेखा से अंकित से विभक्ति का प्रयोग किया गया है, और हाथ के लिए कड़ी तो के लिए यहाँ पर कारक की विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं, कर्मधारय समास और द्विगु समास। कर्मधारय समास तत्पुरुष समास का उपभेद है। जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है कि तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौण होता है। यहाँ पर कर्मधारय समास में भी जिस समास का पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य विशेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध है वहाँ कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास का पहला पद गौण एवं दूसरा पद अर्थात उत्तर पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद अर्थात उत्तर पद विशेष्य का काम करता है। तत्पुरुष समास का दूसरा उपभेद है द्विगु समास, जहाँ समस्त पद का पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है और किसी समूह का बोध कराता है, वहाँ द्विगु समास होता है। इस समास में भी पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे पंचवटी, 5 वटों का समाहार, नवरत्न, 9 रत्नों का समूह, चौमासा, 4 मासों का समूह। यहाँ पर पहला पद संख्यावाची है और किसी समूह का बोध करा रहा है। प्यारे बच्चों, हमारा तीसरा समास है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास की अपनी एक अलग पहचान है। इस समास में भी दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, परंतु इस समास में न तो पूर्व पद प्रधान होता है और न ही उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि किसी तीसरे पद की ओर संकेत किया जाता है। जैसे उदाहरण से स्पष्ट है, यहाँ पर पीताम्बर, पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात श्री कृष्ण। निशाचर, रात में विचरण करने वाला अर्थात कोई भी राक्षस। लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, अर्थात गणेश। यहाँ पर तीसरा पद श्री कृष्ण, राक्षस और गणेश की तरफ इशारा किया गया है। यहाँ न तो पूर्व पद प्रधान है और न ही उत्तर पद प्रधान है। हमारा चौथा समास है द्वंद्व समास। जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो वहाँ द्वंद्व समास होता है, अर्थात द्वंद्व समास के अंतर्गत दोनों ही पद, पूर्व पद भी और उत्तर पद भी प्रधान होते हैं तथा विग्रह करते समय योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे माता और पिता, तो विग्रह हुआ माता पिता। दुख और सुख, दुख
सुख। सत्य और असत्य का विग्रह हुआ सत्य असत्य। प्यारे बच्चों, आशा है आपको समास एवं समास से संबंधित जानकारी प्राप्त हुई होगी। धन्यवाद।